नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है। मैं उत्तराखंड के शहर देहरादून में रहता हूं और घर से ही लिखने का काम करता हूं। मुझे पुरानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना और उनके बारे में लिखना बहुत पसंद है। लेकिन आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक ऐसी खौफनाक घटना है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचा हूं, लेकिन वो रात याद करके मेरा दिल आज भी जोर से धड़कने लगता है। ये बात पिछले साल की है, जब हम 4 दोस्तों ने एक रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया। मेरे साथ समीर, नेहा और राहुल थे। हम चारों बचपन के पक्के दोस्त थे। राहुल को ड्राइविंग का बहुत शौक था और उसके पास एक बड़ी एसयूवी गाड़ी थी, इसलिए सफर की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। समीर ग्रुप का सबसे मजाकिया लड़का था, जो हर डर वाली बात को हंसी में उड़ा देता था, और नेहा हम सब में सबसे ज्यादा समझदार थी। हमने तय किया कि हम शिमला से आगे एक ऐसे पहाड़ी इलाके में जाएंगे जिसके बारे में हमने सुना था कि वहां बहुत शांति और खूबसूरती है। लेकिन हमें क्या पता था कि हम शांति नहीं बल्कि अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। सफर की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। हम लोग सुबह जल्दी निकले थे। गाड़ी में तेज गाने बज रहे थे और हम सब बहुत खुश थे। दोपहर तक हमने काफी रास्ता पार कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मौसम एकदम से खराब होने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और धुंध इतनी गहरी हो गई कि सामने का रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया। राहुल ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते अलग हो रहे थे। हमारे मोबाइल का जीपीएस दिखा रहा था कि मुख्य सड़क से जाने में काफी समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ एक कच्चा रास्ता था जो घने जंगलों के बीच से निकलता था। समीर ने जिद की कि हमें इसी शॉर्टकट से जाना चाहिए ताकि हम रात होने से पहले पहुंच सकें। नेहा ने मना किया। उसे वो रास्ता देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन समीर और राहुल की जिद के आगे उसकी एक न चली। मैंने भी यही सोचा कि शायद जल्दी पहुंचना ही सही होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मुड़ी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो सड़क बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। सड़क के दोनों तरफ इतने ऊंचे और घने पेड़ थे कि दिन में ही वहां अंधेरा लगने लगा था। गाड़ी की हेडलाइट्स ही हमारा एकमात्र सहारा थी। करीब आधे घंटे तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं बल्कि अजीब सी चीखें और खरखराहट की आवाजें आ रही थी। राहुल ने उसे बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। तभी नेहा ने जोर से चीख मारी। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। हमने देखा कि सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बनावट किसी औरत जैसी थी। राहुल ने घबराकर तुरंत ब्रेक मारा। हम सब की सांसें जैसे रुक गई थीं। समीर ने मजाक में कहा कि शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कोई अकेला क्या करेगा। राहुल ने गाड़ी रोकी और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते वो आकृति गायब हो गई। हम सबका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। राहुल ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। अब हम में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। अचानक गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। राहुल ने डर के मारे गाड़ी रोक दी। हमने देखा कि सामने वाले शीशे पर खून के कुछ धब्बे गिरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से किसी ने कोई जख्मी चीज फेंकी हो। राहुल नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि बाहर बिल्कुल मत निकलो, बस गाड़ी चलाते रहो। राहुल ने मेरी बात मानी और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी हमें महसूस हुआ कि गाड़ी जैसे भारी होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई बैठा है। ऊपर से खुरचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। समीर की हालत खराब हो गई थी। वो डर से कांपने लगा था। नेहा रोने लगी थी। राहुल ने खिड़कियों के शीशे पूरी तरह चढ़ा लिए और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में हमें वही औरत फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। राहुल ने उसे बचाने के चक्कर में जोर से स्टीयरिंग घुमाया और हमारी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हम सब कुछ पलों के लिए सुन्न हो गए।
गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने राहुल को आवाज दी। उसने सिर हिलाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। समीर और नेहा भी ठीक थे, लेकिन अब असली डर शुरू होने वाला था। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राहुल बार बार चाबी घुमा रहा था, पर इंजन से सिर्फ खराब आवाजें आ रही थीं। उसी वक्त गाड़ी की छत पर फिर से वही खुरचने की आवाज आई। इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो चीज गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अचानक गाड़ी की पीछे वाली खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। वो हाथ किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून काले और नुकीले थे। नेहा ने गला फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। वो हाथ धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर रगड़ रहा था, जिससे एक ऐसी आवाज निकल रही थी जो हमारे कानों को चीर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही खिड़की पर पड़ी, वो हाथ पीछे हट गया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरा खून सुखा दिया। खिड़की पर खून से एक निशान बना हुआ था, जो देखने में किसी पुराने जादू जैसा लग रहा था। समीर ने रोते हुए कहा कि हमें यहां से भागना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन बाहर जाना मौत को गले लगाने जैसा था। तभी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर ऊपर से एक चेहरा लटका। वो चेहरा उस औरत का था। उसकी त्वचा गल चुकी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने शीशे पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। हर बार जब वो अपना सिर शीशे पर मारती, शीशे में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती। राहुल पागलों की तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में एक जोरदार आवाज के साथ इंजन स्टार्ट हो गया। राहुल ने बिना सोचे समझे पैर एक्सीलरेटर पर दबाया और गाड़ी उस औरत को चीरते हुए आगे निकल गई। लेकिन हमें महसूस हुआ कि गाड़ी किसी ठोस चीज के ऊपर से नहीं गुजरी, बल्कि ऐसा लगा जैसे हम धुएं में से निकल गए हों। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हम सोच रहे थे कि शायद अब जान बच जाएगी, लेकिन तभी गाड़ी का एक टायर अचानक फट गया। गाड़ी एक तरफ झुक गई और फिर से रुक गई। इस बार हम जंगल के उस हिस्से में थे जहां पेड़ इतने करीब करीब थे कि ऐसा लगता था जैसे वो हमें चारों तरफ से घेर रहे हों। राहुल ने कहा कि उसे टायर बदलना ही होगा, वरना हम सुबह तक यहीं फंसे रहेंगे और वो चीज हमें मार डालेगी। उसने जैक और दूसरा टायर निकाला। मैंने और समीर ने टॉर्च पकड़कर उसे रोशनी दिखाई, जबकि नेहा गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राहुल जल्दी जल्दी टायर बदल रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई पेड़ों के पीछे से हमें छुपकर देख रहा है। मैंने टॉर्च घुमाई तो मुझे कई जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ बहुत ही डरावनी चीजें थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने राहुल से कहा कि जल्दी करो, वो हमारे पास आ रहे हैं। राहुल के हाथ डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उसने टायर का आखिरी नट कसा, एक काली परछाई बहुत तेजी से उसकी तरफ झपटी। राहुल चिल्लाया और पीछे गिर गया। उसके कंधे पर गहरे घाव के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे पंजा मारा हो। हम तुरंत गाड़ी के अंदर भागे और दरवाजे लॉक कर लिए। राहुल दर्द से कराह रहा था और उसका खून बह रहा था। नेहा ने अपने दुपट्टे से उसका घाव बांधने की कोशिश की। अब हमें समझ आ गया था कि यह सड़क कोई आम सड़क नहीं है। यहाँ की हवा में ही मौत का एहसास था। हम चारों अब बस ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरह सुबह हो जाए। लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि अभी सिर्फ रात के 12 बजे थे। पूरी रात अभी बाकी थी और हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी गाड़ी के चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी भीड़ हमारी गाड़ी को घेर कर खड़ी हो गई हो। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। राहुल दर्द से तड़प रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा था। नेहा ने उसके घाव पर जो पट्टी बांधी थी वो पूरी तरह से खून से भीग चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो खून लाल नहीं, बल्कि गहरा काला दिख रहा था। समीर बदहवास होकर बस खिड़कियों की तरफ देख रहा था। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी उस काली चादर को पार नहीं कर पा रही थी। अचानक गाड़ी के चारों तरफ जोर जोर से हाथ मारने की आवाजें आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ गाड़ी को पीट रहे हों। गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसे पलटने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ एक अजीब सी चीख जैसी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। तभी समीर ने चिल्लाकर कहा कि देखो सामने क्या है। हमने सामने देखा तो हमारी रूह कांप गई। सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और साए खड़े थे। वो सब धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें उसी तरह आग की तरह चमक रही थी। वो सब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने पागलों की तरह चाबी घुमाई और इस बार भगवान का शुक्र था कि इंजन शुरू हो गया। टायर फटा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ झुककर चल रही थी, लेकिन राहुल ने रुकने का नाम नहीं लिया। लोहे के रिम के सड़क पर रगड़ने की छर्र छर्र की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो साए अब सड़क पर हमारे पीछे दौड़ रहे थे। वो बहुत तेज थे, उनकी रफ्तार किसी जंगली जानवर जैसी थी। राहुल ने चिल्लाकर कहा कि हमें इस रास्ते से बाहर निकलना ही होगा। करीब 2 किलोमीटर तक हम इसी तरह भागते रहे। तभी अचानक सड़क के किनारे हमें एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। वो घर बहुत टूटा फूटा था और बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ था। समीर ने कहा कि हमें वहां छुप जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी अब और आगे नहीं चल पाएगी। रिम से चिंगारियां निकल रही थीं और बोनट से धुआं उठने लगा था। नेहा मना कर रही थी। उसे लग रहा था कि घर के अंदर जाना और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। राहुल ने गाड़ी उस घर के पास रोकी। हम सब एक साथ बाहर निकले और उस घर की तरफ भागे। जंगल से आती वो डरावनी आवाजें अब हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थीं। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे, वो अपने आप खुल गया। हम अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद करके उस पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा लगा दिया। अंदर बहुत धूल थी और हर तरफ पुराने मकड़ी के जाले लगे थे। घर के अंदर एक अजीब सी सड़ांध फैली थी, जैसे कोई चीज सालों से वहां सड़ रही हो। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वो एक पुराना बड़ा कमरा था, जहां कुछ टूटे हुए मेज और कुर्सियां पड़ी थीं। राहुल एक कोने में बैठ गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। नेहा ने जैसे ही उसकी पट्टी खोली, हम सबकी चीख निकल गई। उसके घाव के पास की नसें काली पड़ गई थीं और वहां से एक गंदी बदबू आ रही थी। राहुल की आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। वो अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीर उसे होश में लाने के लिए उसका चेहरा थपथपाने लगा। तभी मुझे घर की ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। मैंने समीर और नेहा को चुप रहने का इशारा किया। हम सब अपनी सांसें रोककर उस आवाज को सुनने लगे। वो आवाज सीढ़ियों के पास आकर अचानक रुक गई। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक घर की एक खिड़की का शीशा टूट गया और एक काला हाथ अंदर आया। उसने नेहा का पैर पकड़ने की कोशिश की। नेहा जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। हम सब कमरे के बीच में इकट्ठा हो गए। अब बाहर से भी वो चीजें घर की दीवारों को खुरच रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो घर हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें कैद करने के लिए बना था। राहुल अचानक बिना किसी सहारे के खड़ा हो गया। उसकी हरकतें अब इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। उसने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही डरावनी मुस्कान दी। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने कहा, तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। ये रास्ता मौत का रास्ता है और तुम सब अब यहीं मेरे साथ रहोगे। समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। राहुल की ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेहा रोते हुए चिल्ला रही थी कि राहुल को क्या हो गया है। मुझे समझ आ गया था कि उस शैतानी साए ने राहुल के शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी घर की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। हमने ऊपर देखा तो छत पर वही औरत उलटी चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे और उसके मुंह से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे उतरने लगी। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ हमारा अपना दोस्त राहुल, जो अब शैतान बन चुका था, और दूसरी तरफ वो भयानक औरत। समीर ने पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाई
और उस औरत की तरफ फेंकी, लेकिन वो औरत हवा में ही गायब हो गई और अगले ही पल समीर के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने समीर की गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रखे। समीर का चेहरा डर और दर्द से नीला पड़ने लगा। मैंने पास पड़ा एक पुराना पीतल का लोटा उठाया और पूरी ताकत से उस औरत पर फेंका। जैसे ही वो लोटा उसे लगा, एक तेज रोशनी हुई और वो औरत चिल्लाते हुए पीछे हट गई। उसे शायद किसी धातु या पुरानी पवित्र चीज से डर लग रहा था। मैंने तुरंत समीर को खींचकर अपनी तरफ किया। राहुल अभी भी एक कोने में खड़ा होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। मैंने देखा कि घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा है। मैंने समीर और नेहा से कहा कि हमें अभी यहां से निकलना होगा। राहुल को इस हालत में छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर हम वहां रुकते तो हम सब मारे जाते। हमने राहुल को आवाज दी, लेकिन वो अब हमें पहचानने से इनकार कर रहा था। जैसे ही हम पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़े, फर्श की लकड़ियों के नीचे से कई हाथ निकलने लगे। वो हाथ हमें पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। हमने किसी तरह उन हाथों से बचकर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। बाहर फिर वही घना जंगल था, लेकिन इस बार धुंध पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। तभी मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। समीर ने कहा कि शायद कोई गांव वाला है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। हम उस रोशनी की तरफ पागलों की तरफ भागने लगे। झाड़ियां हमारे कपड़े फाड़ रही थीं और कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। पीछे से राहुल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो अब किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जंगली जानवर की लग रही थी। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि वो रोशनी किसी साधारण इंसान की नहीं थी। वो एक पुराना और जर्जर मंदिर था, जिसके दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उस मंदिर की दीवारें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और वहां की मूर्तियां टूटी हुई थीं। लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि जैसे ही हमने मंदिर की दहलीज पार की, वो डरावनी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें उन शैतानी चीजों से बचा रही है। हम तीनों मंदिर के फर्श पर गिर पड़े। हम बुरी तरह थक चुके थे और डरे हुए थे। राहुल हमारे साथ नहीं था। इस बात का दुख हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। नेहा बस चुपचाप रोए जा रही थी। तभी समीर ने मंदिर के अंधेरे कोने में देखा। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफेद और बहुत लंबी थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसकी आंखें बंद थीं। वो धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और चमक थी। उसने भारी और गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग उस रास्ते पर क्यों गए जिसे सालों पहले श्रापित घोषित करके बंद कर दिया गया था? यह रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है, यहां सिर्फ रूहें भटकती हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे राहुल के बारे में पूछा। उसने धीरे से सर हिलाया और कहा कि जो एक बार उस औरत के साए की गिरफ्त में आ गया, उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर उसने मेरी आंखों में झांका और कहा कि रुद्र, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस औरत का बदला तुमसे बहुत पुराना है। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस बदले की बात कर रहा है। उसने बताया कि इस जंगल के गहरे हिस्से में एक पुरानी हवेली है, जहां उस औरत की रूह कैद है, और जब तक वो आजाद नहीं होगी, वो इस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाती रहेगी। तभी मंदिर का वो दीपक अचानक फड़फड़ाने लगा। बाहर से फिर से वही खुरचने और चीखने की आवाजें आने लगीं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी अब साफ डर दिखने लगा था। उसने कहा कि वो आ रही है और इस बार वो मंदिर के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि उसके पास अब तुम लोगों में से एक की आत्मा की शक्ति है। उसका इशारा राहुल की तरफ था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देहरादून में बैठकर जो कहानियां मैं लिखता हूं, वैसी ही एक खौफनाक हकीकत मेरा पीछा कर रही है। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि बाबा, मेरा उस औरत से क्या लेना देना? मैं तो उसे जानता भी नहीं। बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले कि बेटा, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा पीढ़ियों तक चलती है। तुम्हारे परदादा इस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपनी ताकत के नशे में एक गरीब औरत पर बहुत जुल्म किए थे और उसे इसी जंगल में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था।
मरते वक्त उस औरत ने अपनी आखिरी सांस के साथ ये श्राप दिया था कि वो तुम्हारे खानदान के हर लड़के को खत्म कर देगी। आज तुम यहां खुद चलकर आए हो तो वो अपना हिसाब पूरा करने आई है। नेहा और समीर डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पूर्वजों की गलती की सजा आज मेरे दोस्तों को भुगतनी पड़ रही है। तभी मंदिर का भारी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बाहर से राहुल की आवाज आई, रुद्र भाई दरवाजा खोल, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे अंदर ले लो। आवाज बिल्कुल राहुल जैसी थी, वैसी ही मासूमियत और वैसा ही दर्द। नेहा का दिल पिघल गया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाबा ने उसे जोर से चिल्लाकर रोका। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत जाना, वो राहुल नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बाहर बुलाने के लिए उसका गला इस्तेमाल कर रहा है। अचानक मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। बाहर हवा का एक ऐसा तूफान आया कि मंदिर का वो इकलौता दीपक बुझ गया। अब हम सब पूरी तरह अंधेरे में थे। तभी मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। राहुल हमारे ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आई थीं। उसने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं दूर जाकर मंदिर के खंभे से टकराया। समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल के अंदर जैसे किसी जंगली साए की ताकत आ गई थी। उसने समीर को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। बाबा ने तुरंत अपनी झोली से कुछ अभिमंत्रित राख निकाली और राहुल के चेहरे पर फेंक दी। राहुल एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटा और देखते ही देखते धुएं की तरह गायब हो गया। बाबा ने हमसे कहा कि अब यहाँ एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा है। ये मंदिर अब उसे और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। उन्होंने अपनी गले से एक ताबीज निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें उस औरत के सीधे वार से बचाएगा। उन्होंने हमें जंगल के बीच बनी उस पुरानी हवेली का रास्ता बताया और कहा कि तुम्हें वहां जाकर उस औरत की अस्थियों को ढूंढना होगा और उन्हें आग लगानी होगी, तभी ये सब खत्म होगा। हम मंदिर से बाहर निकले और फिर से उसी अंधेरे और डरावने जंगल में चल पड़े। अब हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हमारे पैर और जान बचाने की आखिरी उम्मीद थी। जंगल अब और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हर पेड़ की टहनी ऐसी लगती थी जैसे कोई हाथ हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो। रास्ते में हमें अजीब अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कहीं झाड़ियों में से कोई हमें घूर रहा था, तो कहीं हवा में किसी औरत के रोने और फिर हंसने की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते हमें एक छोटा सा तालाब मिला। उसका पानी एकदम काला और ठहरा हुआ था। समीर को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तालाब के अंदर से कई सफेद और गल चुके हाथ बाहर निकले। उन हाथों ने समीर का गला पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगे। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने दौड़कर समीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। वो हाथ बहुत मजबूत थे। तभी मुझे बाबा का दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने ताबीज को तालाब के पानी की तरफ दिखाया। ताबीज से एक हल्की सी नीली चमक निकली और वो हाथ तुरंत पानी के अंदर गायब हो गए। समीर बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी गर्दन पर उन हाथों के नीले निशान पड़ गए थे। उसने रोते हुए कहा कि रुद्र, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, हमें वापस जाना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जो है बस सामने ही है। करीब 1 घंटे तक और चलने के बाद हमें पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दी। वो हवेली आधी टूट चुकी थी और उस पर जहरीली बेलें लिपटी हुई थीं। वहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां सालों से कोई परिंदा भी न गया हो। हवेली के बड़े गेट पर पत्थर के 2 डरावने शेर बने थे, जिनकी आंखें हमें ही देख रही थीं। जैसे ही हमने हवेली के आंगन में कदम रखा, वहां की हवा एकदम ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि हमारी सांसें जमने लगी थीं। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। अंदर से एक बहुत तेज और डरावनी हंसी की आवाज आई। ये वही औरत थी। हमने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। पुराने जमाने के बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, जिन पर धूल और जाले जमे थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हूं।
हवेली के हॉल में एक बहुत बड़ी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। छन छन छन, वो आवाज हमारे करीब आती जा रही थी। नेहा ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी ऊपर की मंजिल से एक काला साया बहुत तेजी से नीचे उतरा। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका रूप बहुत बड़ा और भयानक था। वो हवा में तैर रही थी और उसके नाखून तलवार की तरह लंबे थे। उसने अपनी उंगलियां हमारी तरफ बढ़ाईं। समीर घबराकर पीछे की तरफ भागा, लेकिन पिछला दरवाजा अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। हम उस हवेली के अंदर कैद हो चुके थे। उस औरत ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा घर छीना था, आज मैं तुम्हारी रूह छीन लूंगी। उसने अपनी ताकत से हवेली के भारी फर्नीचर को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। मेज और कुर्सियां हमारी तरफ तेजी से आने लगीं। हम इधर उधर भागकर खुद को बचा रहे थे। तभी मुझे याद आया कि बाबा ने अस्थियों के बारे में बताया था। मैंने समीर और नेहा से कहा कि हमें किसी भी तरह तहखाने में जाना होगा, क्योंकि ऐसी पुरानी जगहों में राज अक्सर नीचे ही दफन होते हैं। हम किसी तरह बचते बचाते रसोई की तरफ गए, जहां तहखाने का एक छोटा सा रास्ता था। वहां का दरवाजा बहुत भारी था और उस पर बड़े बड़े ताले लगे थे। हमने मिलकर एक भारी पत्थर से ताला तोड़ा और नीचे की तरफ जाने लगे। तहखाने की सीढ़ियां बहुत पुरानी और गीली थीं, जिनसे फिसलने का डर था। नीचे पहुंचते ही हमें एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई दिया, जो लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हवेली के ऊपर से अभी भी चीखने और चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो औरत अब नीचे की तरफ ही आ रही है। मैंने जंजीरों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। समीर ने वहां पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और पूरी ताकत से जंजीरों पर मारा। तीसरी बार में जंजीरें टूट गईं। जैसे ही हमने वो संदूक खोला, उसके अंदर से एक काली और बदबूदार धुंध निकली। संदूक के अंदर एक पुराना कंकाल पड़ा था, जिसका सिर गायब था। उसी वक्त तहखाने का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। ऊपर से वही औरत और उसके साथ राहुल भी वहां आ गया। राहुल का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब हमारा दोस्त नहीं, बल्कि एक शैतान लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। उस औरत ने बस एक इशारा किया और राहुल हमारी तरफ बढ़ने लगा। राहुल को अपनी तरफ कुल्हाड़ी लेकर बढ़ते देख मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मेरे दोस्त की हुआ करती थी। वहां सिर्फ एक गहरा कालापन था। समीर और नेहा दीवार से चिपक गए थे। मैंने अपना हाथ आगे किया और बाबा का दिया हुआ वो ताबीज राहुल की तरफ दिखाया। जैसे ही ताबीज की रोशनी राहुल पर पड़ी, वो ठिठक गया। उसे जैसे कोई बहुत तेज झटका लगा हो। वो पीछे हटा और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। उस डरावनी औरत ने जब देखा कि ताबीज राहुल को रोक रहा है, तो वो खुद हवा में तैरती हुई नीचे आई। उसकी सफेद साड़ी मिट्टी और खून से सनी हुई थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और तहखाने में रखी पुरानी लकड़ियां और मलबा अपने आप हवा में उड़ने लगा। वो सब हमारी तरफ मिसाइल की तरह आने लगे। मैंने समीर और नेहा को नीचे झुकने के लिए चिल्लाया। एक भारी लकड़ी का टुकड़ा मेरे कान के पास से गुजर गया। अगर 1 इंच भी इधर उधर होता तो मेरा काम तमाम था। मैंने समीर से चिल्लाकर कहा कि समीर, जल्दी देख, हमें इन अस्थियों को जलाना होगा। समीर ने कांपते हाथों से लाइटर निकाला और उस कंकाल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आग जलाने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइटर की लौ बुझ गई। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और कहा, ये इतना आसान नहीं है। मेरा सिर कहाँ है? जब तक मेरा पूरा शरीर एक साथ नहीं जलता, मैं आजाद नहीं होंगी और तुम सबको यहीं तड़पाऊंगी। तभी मुझे याद आया कि संदूक के अंदर जो कंकाल था, उसका सिर सच में गायब था। इसका मतलब था कि जब तक हमें वो सिर नहीं मिलता, ये आग उस औरत को खत्म नहीं कर पाएगी। राहुल ने फिर से हमला किया। इस बार उसने कुल्हाड़ी समीर के पैर के पास मारी। समीर बाल बाल बचा। मैंने राहुल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में पत्थर जैसी मजबूती थी। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। नेहा ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा एक भारी लोहे का डंडा उठाया।
उसने पूरी ताकत से राहुल के हाथ पर वार किया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। इसी बीच समीर ने चिल्लाकर कहा कि रुद्र, देखो वहां कोने में एक छोटा सा गुप्त रास्ता दिख रहा है। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा। दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाजा खुला था जो शायद सीढ़ियों के गिरने से सामने आया था। हमने राहुल को वहीं छोड़ा और उस गुप्त रास्ते की तरफ भागे। नेहा और समीर ने मुझे सहारा दिया। जैसे ही हम उस छोटे दरवाजे के अंदर घुसे, हम एक लंबी और संकरी सुरंग में पहुंच गए। पीछे से उस औरत की चीखें आ रही थीं। वो गुस्से में पागल हो रही थी। सुरंग में बहुत अंधेरा था और दीवारों से पानी टपक रहा था। टप टप की वो आवाज सन्नाटे में बहुत डरावनी लग रही थी। चलते चलते हम एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो शायद हवेली का पूजा कक्ष रहा होगा। वहां हर तरफ काली मूर्तियां रखी थीं और बीच में एक छोटा सा वेदी जैसा स्थान था। वहां एक कांच के जार में कुछ रखा हुआ था। जब मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो मेरी चीख निकल गई। उस जार के अंदर वही गायब सिर रखा था। वो सिर अभी भी वैसा ही लग रहा था जैसे उसे हाल ही में काटा गया हो। उसकी आंखें खुली थीं और वो हमें देख रही थीं। समीर ने कहा कि हमें इसे लेकर वापस जाना होगा, लेकिन तभी उस कमरे के दरवाजे पर राहुल खड़ा हो गया। उसके पीछे वो औरत भी थी। राहुल के चेहरे पर अब काले निशान बन गए थे और उसके नाखूनों से काला खून टपक रहा था। उसने कमरे का रास्ता रोक लिया था। उस औरत ने कहा, मेरा सिर मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और नेहा से कहा कि वो जार उठा ले। जैसे ही नेहा ने जार को छुआ, कमरे की सारी मूर्तियां हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्तियां भी जिंदा हो गई हों। राहुल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने ताबीज उसकी तरफ किया, लेकिन इस बार ताबीज की रोशनी कम होने लगी थी। बाबा ने कहा था कि इसकी शक्ति सीमित है और हमें जल्दी करनी होगी। समीर ने एक तरकीब सोची। उसने पास रखी एक भारी मूर्ति उठाई और कमरे की दूसरी तरफ वाली खिड़की पर दे मारी। खिड़की के शीशे टूट गए और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। इससे उस औरत का ध्यान भटका। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं राहुल की तरफ झपटा। मैंने उसे धक्का दिया और हम दोनों फर्श पर गिर पड़े। राहुल ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मुझे लगा कि आज मेरा दम निकल जाएगा। नेहा ने चिल्लाकर कहा, रुद्र, ताबीज का इस्तेमाल करो। मैंने अपने हाथ में पकड़ा ताबीज राहुल के माथे पर लगा दिया। एक तेज चिंगारी निकली और राहुल झटके के साथ पीछे हट गया। वो कुछ पलों के लिए शांत हो गया। मैंने समीर और नेहा को इशारा किया कि भागो। हम उस कमरे से बाहर निकले और फिर से उसी तहखाने की तरफ भागे जहां हमने बाकी का कंकाल छोड़ा था। पीछे से वो औरत अब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर रेंगते हुए आ रही थी। उसके रेंगने की आवाज किसी सांप जैसी थी। हम तहखाने में पहुंचे और नेहा ने वो सिर संदूक के पास रख दिया। समीर ने फिर से लाइटर जलाया। इस बार हमने बाबा की दी हुई वो अभिमंत्रित राख भी उस पर डाल दी थी। आग जल उठी। जैसे ही आग ने उस सिर और कंकाल को छुआ, पूरी हवेली किसी भयानक भूकंप की तरह हिलने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आग की लपटों के बीच से उस औरत का हाथ बाहर निकला और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो मुझे भी उस आग के अंदर खींचना चाहती थी। समीर और नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। राहुल अभी भी पीछे से आ रहा था और उसके हाथ में फिर से वो कुल्हाड़ी थी। उस औरत की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मुझे लगा जैसे मेरा पैर हड्डी समेत शरीर से अलग हो जाएगा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और आग की लपटों के बीच से भी वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धुएं की वजह से मेरा दम घुट रहा था। समीर और नेहा अपनी पूरी जान लगाकर मुझे पीछे खींच रहे थे, लेकिन उस शैतानी ताकत के आगे हम सब बेबस लग रहे थे। तभी राहुल हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी और उसका चेहरा अभी भी भयानक लग रहा था। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है और मेरा अपना ही दोस्त मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। नेहा जोर से चिल्लाई, राहुल नहीं, ये रुद्र है, रुक जाओ। लेकिन राहुल के कानों पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से नीचे की तरफ चलाई।
लेकिन एक चमत्कार हुआ। राहुल ने कुल्हाड़ी मुझ पर नहीं बल्कि उस औरत के उस हाथ पर मारी जिसने मेरा पैर पकड़ रखा था। जैसे ही लोहे की कुल्हाड़ी उस साए के हाथ से टकराई, एक बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। वो हाथ धुएं में बदल गया और मैं झटके के साथ पीछे गिर गया। राहुल के चेहरे से वो कालापन धीरे धीरे कम होने लगा था। उसकी आंखों में चमक वापस आ रही थी। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और घुटनों के बल गिर पड़ा। उधर आग ने अब उस कंकाल और सिर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। उस औरत की चीखें इतनी ज्यादा डरावनी थीं कि हवेली की दीवारें फटने लगीं। फर्श के नीचे से काला धुआं निकलने लगा और पूरी हवेली किसी खिलौने की तरह हिलने लगी। बाबा ने सही कहा था, उसकी अस्थियां जलते ही उसका वजूद खत्म होने लगा था। लेकिन वो मरते मरते भी हमें छोड़ना नहीं चाहती थी। तहखाने की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एक पत्थर समीर के बिल्कुल पास आकर गिरा। मैंने चिल्लाकर कहा कि हमें यहां से अभी निकलना होगा, वरना ये हवेली हमारी खब्र बन जाएगी। हमने राहुल को सहारा देकर उठाया। वो अभी भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से वो आग अब पूरी हवेली में फैल चुकी थी। जैसे ही हम मुख्य हॉल में पहुंचे, हमने देखा कि वहां का रास्ता मलबे से बंद हो चुका था। खिड़कियों से आग की लपटें अंदर आ रही थीं। समीर ने एक भारी मेज उठाई और उसे एक टूटी हुई खिड़की की तरफ फेंका। शीशा पूरी तरह टूट गया और हमें बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता मिल गया। सबसे पहले नेहा बाहर कूदी, फिर हमने राहुल को बाहर निकाला। जब मेरी और समीर की बारी आई तो अचानक हवेली का झूमर नीचे गिर गया। झूमर मेरे और समीर के बीच में गिरा, जिससे हमारा रास्ता अलग हो गया। समीर खिड़की के पास था और मैं अंदर की तरफ फंस गया था। तभी मैंने देखा कि उस आग के बीच से वही औरत फिर से खड़ी हो रही थी। उसका आधा शरीर जल चुका था और वो किसी कंकाल जैसी लग रही थी। उसने अपनी जली हुई बाहें मेरी तरफ फैलाईं। समीर ने चिल्लाकर कहा, रुद्र, छलांग लगाओ, सोचना मत, बस कूदो। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आग की लपटों के ऊपर से छलांग लगा दी। समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ खींच लिया। जैसे ही हम दोनों बाहर घास पर गिरे, पूरी हवेली एक बहुत बड़े धमाके के साथ जमीन में समा गई। धूल और राख का एक बड़ा गुब्बार आसमान में छा गया। हम सब कुछ देर तक वहीं पड़े रहे। हमारी सांसें फूल रही थीं और हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम बच गए हैं। करीब 10 मिनट बाद जब धूल थोड़ी कम हुई तो हमने देखा कि वहां हवेली का नामो निशान नहीं बचा था। बस एक गहरा गड्ढा था जहां से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। राहुल अब होश में आ चुका था। वो रोते हुए हमसे माफी मांग रहा था। उसे धुंधला धुंधला याद था कि उसने क्या क्या किया था। हमने उसे चुप कराया और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी समीर की नजर जंगल की तरफ गई। कोहरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन पेड़ अभी भी वैसे ही डरावने लग रहे थे। समीर ने कहा, रुद्र, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जंगल की रूहें अभी भी हमें देख रही हैं। हम सब खड़े हुए और वापस उसी रास्ते पर चलने लगे जहां से हम आए थे। हमें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां हमें वो बूढ़े बाबा मिले थे, हम दंग रह गए। वहां कोई मंदिर नहीं था। वहां सिर्फ कुछ पुराने पत्थर पड़े थे जिन पर झाड़ियां उगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई इमारत ही नहीं थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, तो फिर वो बाबा कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। क्या वो बाबा भी कोई रूह थे, या शायद वो मेरे पूर्वजों में से कोई थे जो अपनी गलती सुधारना चाहते थे? हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। सूरज की रोशनी अब पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जिससे थोड़ा हौसला मिल रहा था। करीब 2 घंटे बाद हमें मुख्य सड़क दिखाई दी। हम सड़क के किनारे बैठ गए और किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। एक ट्रक वाला वहां रुका और उसने हमें लिफ्ट दी। जब हम ट्रक में बैठे तो हमें लगा कि हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। ट्रक ड्राइवर ने हमसे पूछा कि हम इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि इस सड़क को लोग मौत की सड़क कहते हैं और पिछले कई सालों से यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है।
हम देहरादून वापस पहुंच गए। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। हमें लगा कि वो बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठकर ये कहानी लिख रहा था तो अचानक मेरे कमरे की बत्ती चली गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई। तभी मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। वो परछाई मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर से स्क्रीन पर देखा तो वहां खून से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था, अभी हिसाब बाकी है। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो शब्द देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अभी हिसाब बाकी है। ये शब्द लाल रंग में चमक रहे थे, जैसे ताजे खून से लिखे गए हों। कमरे की बत्ती अचानक अपने आप जलने और बुझने लगी। मैंने डरते हुए समीर को फोन मिलाया। समीर ने जैसे ही फोन उठाया, उसकी आवाज में भी वही दहशत थी जो मेरे दिल में थी। समीर ने बताया कि उसके घर में भी अजीब चीजें हो रही हैं। उसके बाथरूम के आईने पर वही काले निशान बने हैं जो हमने उस हवेली में देखे थे। नेहा और राहुल की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। राहुल फिर से नींद में चलने लगा था और वो अपनी ही खाल को नाखूनों से खुरच रहा था। हमें समझ आ गया कि वो हवेली गिर गई, वो शरीर जल गया, लेकिन वो रूह अभी भी हमारे साथ देहरादून तक आ गई थी। हम चारों ने तय किया कि हम अगले दिन सुबह ही मिलेंगे। रात भर में सो नहीं सका। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे उस औरत का जला हुआ चेहरा दिखाई देता। सुबह होते ही हम एक पुरानी लाइब्रेरी के पास मिले। मुझे लगा कि शायद मेरे परिवार के पुराने कागजों में कोई रास्ता मिल जाए। मैंने अपने दादाजी के पुराने संदूक की तलाशी ली, जो बरसों से स्टोर रूम में बंद था। वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी मेरे परदादा की थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनसे पुरानी लकड़ी जैसी गंध आ रही थी। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। मेरे परदादा ने लिखा था कि उन्होंने उस औरत को सिर्फ मारा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को एक ताबीज के जरिए बांधने की कोशिश की थी ताकि वो कभी बदला न ले सके। वो ताबीज वही था जो उस बूढ़े बाबा ने मुझे दिया था। मुझे अचानक सब समझ आ गया। वो बाबा कोई और नहीं बल्कि मेरे परदादा के भाई की आत्मा थे, जो अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। लेकिन वो ताबीज उस औरत को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कैद करने के लिए था। जब मैंने उस ताबीज को आग के पास ले जाकर उसे छुआया था तो अनजाने में मैंने उस कैद को और कमजोर कर दिया था। अब वो रूह पूरी तरह आजाद होना चाहती थी और उसे आजाद होने के लिए मेरे खून की जरूरत थी, क्योंकि मैं उस खानदान का आखिरी वारिस था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था और यह बताया गया था कि इस श्राप को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। इसके लिए हमें वापस उसी जंगल की सीमा पर जाना था जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार हमें हवेली तक नहीं जाना था, बल्कि उस पुराने मंदिर के अवशेषों के पास जाना था। राहुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे गलने लगा था, जैसे उस औरत का शरीर था। हमने एक टैक्सी किराए पर ली और फिर से उसी रास्ते की तरफ चल दिए। टैक्सी वाला हमें उस मोड़ पर छोड़कर भाग गया जहां से वो कच्चा रास्ता शुरू होता था। सूरज ढलने वाला था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, जंगल की वो डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। समीर ने हाथ में एक मशाल पकड़ रखी थी और नेहा ने राहुल को सहारा दिया हुआ था। हम उस जगह पहुंचे जहां वो मंदिर हुआ करता था। वहां पहुंचते ही हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही थीं जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अचानक हमारे सामने वही औरत प्रकट हुई। इस बार वो बहुत धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखों की नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। राहुल तड़पने लगा। मैंने तुरंत वो डायरी निकाली और उसमें लिखा मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरे हाथ में मौजूद वो ताबीज जोर जोर से चमकने लगा। ताबीज से एक नीली रोशनी निकली जिसने उस औरत को चारों तरफ से घेर लिया। वो औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। मंत्र के असर से जंगल की जमीन फटने लगी। मैंने समीर से कहा कि उसे अपनी मशाल की आग उस ताबीज पर लगानी होगी। समीर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। जैसे ही आग ताबीज को लगी, ताबीज पिघलने लगा। पिघलता हुआ ताबीज उस औरत की रूह पर गर्म लोहे की तरह गिरने लगा। वो औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी।
आखिरी बार उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब डर था। एक जोरदार धमाका हुआ और वो औरत हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल में एकदम से सन्नाटा छा गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों का कालापन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो गहरी सांस ले रहा था। नेहा ने उसे संभाला। तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी, जैसे कुदरत उस जगह को साफ कर रही हो। हमें महसूस हुआ कि वो भारीपन जो हमारे दिल और दिमाग पर था, वो अब खत्म हो गया है। हम धीरे धीरे पैदल चलकर मुख्य सड़क की तरफ आए। इस बार कोई डर नहीं था, कोई परछाई हमारा पीछा नहीं कर रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ हम देहरादून पहुंचे। राहुल को ठीक होने में कुछ हफ्ते लगे, लेकिन वो अब पूरी तरह सुरक्षित था। समीर ने वो मजाक करना छोड़ दिया था और नेहा अब और भी ज्यादा शांत रहने लगी थी। मैं, रुद्र, आज भी देहरादून में अपनी उसी मेज पर बैठकर कहानियां लिखता हूं। लोग मेरी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं और पूछते हैं कि मैं इतना डरावना कैसे लिख लेता हूं। मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि असली डर पन्नों पर नहीं, बल्कि उन यादों में है जो उस रात मेरे साथ घटी थी। वो ताबीज अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पर एक छोटा सा निशान आज भी है, जो मुझे याद दिलाता है कि कुछ गलतियां कभी माफ नहीं की जा सकती, बस उन्हें सुधारा जा सकता है। अब जब भी मैं किसी रोड ट्रिप पर जाता हूं, तो कभी शॉर्टकट नहीं लेता, और अगर कभी रास्ते में कोई धुंध दिखे या रेडियो में खरखराहट सुनाई दे, तो मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता हूं और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रखना ही बेहतर होता है। हम चारों दोस्त आज भी मिलते हैं, लेकिन हम उस रात के बारे में कभी बात नहीं करते। वो हमारे बीच एक ऐसा राज है जो हमारे साथ ही दफन हो जाएगा। ये कहानी उन सब के लिए है जो रोमांच की तलाश में खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर सुनसान रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं वापस आ गया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। पूरी तरह से शांत और सुरक्षित महसूस करते हुए मैंने अपना लैपटॉप बंद किया। कमरे की खिड़की से बाहर देहरादून की ठंडी हवा आ रही थी। अब कोई परछाई नहीं थी, कोई खून के अक्षर नहीं थे। सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। आज की रात मैं चैन से सो सकता था।